हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10th जुलाई से 15th जुलाई के लिए। किंग ऑफ कप्स, द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो आप कॉन्टीन्यूसली मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो एरीज। हो सकता है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी कमिटेड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आप दोनों के बीच एक कमिटमेंट हो, ठीक है। फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट हो, आपके और आपके पार्टनर की फैमिली की, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा साइलेंट दिख रहे हो ओवरऑल चीज़ों को लेके, सिचुएशन को लेके। कॉन्टीन्यूसली एक हीलिंग मोड में दिख रहे हो, सेल्फ लव मोड में दिख रहे हो, इमोशनली मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हो। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम एक स्लोली एक क्लैरिटी, एक इनर कंटेनमेंट और पीस आती हुई नज़र आ रही है। इवन दो कि चाहे आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में एक लैक ऑफ बैलेंस ही क्यों ना हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इनर कंटेनमेंट और पीस है ओवरऑल तरीके से, ठीक है। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो एरीज। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एरीज के लिए 10 to 15th जुलाई के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड। ओके, सो एरीज आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों काफ़ी सेम एनर्जी में दिख रहे हो। आप भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कोल्ड दिख रहे हो इस सिचुएशन में। एट द सेम टाइम आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कोल्ड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी भी तरह का कोई इम्पल्सिव डिसीज़न, रैशनल डिसीज़न नहीं लेना चाह रहे हैं, ना ही कोई जल्दीबाजी करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे फील लाइक कि ये अब किसी भी तरह के और मेंटल फ्रस्ट्रेशन को फेस नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कंप्लीट एक एंडिंग सी आ गई हो, सेपरेशन सी चल रही हो। ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड और बिट्रेड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं किसी भी तरह का और मेंटल प्रेशर बियर नहीं करना चाह रहे हैं। दे फील लाइक कि दे कांट बियर एनी काइंड ऑफ मेंटल एग्जॉशन और मेंटल प्रेशर, सो दे जस्ट सिंपली डोंट वांट टू इम्पल्स टेक एनी काइंड ऑफ इम्पल्सिव डिसीजंस और एक्शंस, ठीक है। और ये किसी भी तरह के
बिट्रेड को और मेंटल पेन को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ से। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कोल्ड एनर्जी में दिख रहे हैं अपने साइड से। लाइक बहुत ज़्यादा कट थ्रोट एनर्जी है, रूड एनर्जी है इस पर्सन के साइड से, ठीक है। एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी भी कुछ सिमिलर ही है, मतलब आप दोनों बहुत सेम एनर्जी में दिख रहे हो। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 जुलाई से 15 जुलाई के लिए? 5 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, द चैरियट। एरीज में देख रही हूँ कि आप लिटरली आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए हो चीज़ों से, आपको अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट मैं देख रही हूँ। बिकॉज यू फील लाइक कि आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, माइंड गेम्स है, मैनिपुलेशन है, केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट है, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फिर भी इस सिचुएशन में भी आप अपना 100% दे रहे हो, समहाउ अपने साइड से एफर्ट करते आ रहे हो, कर रहे हो। ओबियसली आप भी बहुत ज़्यादा वुंडेड हो, हर्ट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हो सिचुएशन में और बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है। फिर भी आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे सक्सेसफुली वर्कआउट करे। सो यू नो आप आगे लेके जाना चाह रहे हो इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को। सो आप मेजरली किसी कैंसर से डील कर रहे हो। एरीज के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 जुलाई से 15 जुलाई के लिए? 6 ऑफ सोर्ड, द मून एंड द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को लेके लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एट द सेम टाइम लंबे समय से ये किसी तरह का सल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में और इस सिचुएशन और कनेक्शन में। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी, वो फियर, वो स्ट्रेस बराबर से चल ही रही है। और क्योंकि वो इतने लंबे समय से, इतने लंबे पैटर्न से चल रही है, इस वजह से अब ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ से डिटैच होना चाह रहे हैं और मूव ऑन करना चाह रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसेस और कैंसर से डील कर रहे हो एरीज। एरीज के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 जुलाई से 15 जुलाई के लिए? किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज आपके पर्सन की साइड से मैं किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ ओब्वियसली, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट काइंड ऑफ फीलिंग में है। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और कोल्ड एनर्जी में दिख रहे हैं अपने साइड से। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव मेंटेन कर रहे हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं उनको लेके इनकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, ठीक है। उन सबको हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि अब ये सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक नहीं हो सकते, इमोशनली ओपन अप नहीं हो सकते। सो इनकी साइड से मैं किसी भी तरह का कोई भी एक्शन इनिशिएटिव नहीं देख पा रही हूँ। सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी आपको। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।